मित्र के शहर कन्नौज में हम मौजूद हैं। कन्नौज के शहर में किसकी हवा है, चलिए हम समझते हैं। और साथ में हमारे एक संत महाराज जी हैं, कहा जाता है संत भाई बीजेपी के साथ है। अब ये सपा के साथ कैसे जुड़ गए, ये सबसे पहला हमारा सवाल रहेगा। क्या नाम पड़ेगा? स्वामी भानु प्रताप महाराज, आजमगढ़ से। अच्छा, आजमगढ़ से हैं जी। समाजवादी पार्टी के साथ आप कब से बने हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी, समाजवादी एक आंदोलन है। समाजवादी कबीर थे, समाजवादी रविदास थे, बाबा भीमराव अंबेडकर थे। जितने संत महापुरुष, अगर जो समाजवादी नहीं रहा तो वो धर्म से अलग हो जाएगा। क्योंकि गीता कही, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत और मानवता, और ये आता है समाजवाद से। इसलिए मैं समाजवादी विचारधारा आदरणीय अखिलेश यादव जी से प्रेरित हूं। उनके विचारधाराओं से अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये भाजपा संविधान बदल देगी, ये भाजपा की वैक्सीन है, ये भाजपा हमारे गरीबों नौजवानों को गुलाम बना देगी, हमारे देश को फिर ये बर्बाद कर देगी। आज ये सामने आ गया, इसलिए अखिलेश यादव जी के साथ, क्योंकि अखिलेश यादव मंदिर में जाते हैं, माँ के दरबार में जाए। आज गौरी शंकर जी का पूजा कन्नौज में उन्होंने किया है, वो उनका आस्था का विषय है। लेकिन जब वोट मांगते हैं तो कहते हैं कन्नौज में मैंने मेडिकल कॉलेज दिया है, मैंने कन्नौज में गली गली का पूरा स्टेडियम से लेकर ये काम किया है, मुझको वोट दो। इसलिए अखिलेश यादव धर्म का व्यापार नहीं करते। अब वही भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे व्यापार, गाय के नाम पे व्यापार, धर्म के नाम पे व्यापार, राष्ट्र के नाम पे व्यापार, अगड़े के नाम पे व्यापार, पिछड़े के नाम पे व्यापार। अरे मानो को तो बांटे। इन्होंने देवताओं को भी, हनुमान जी को दलित बना के वोट लेने का काम किया है। आपके मीडिया रिकॉर्ड। अच्छा, लगातार समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लगा रही है, क्या लग रहा है? सही बताइए, पीडीए साथ है? पीडीए साथ नहीं, दिखता नहीं, घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी। आनब शनाब आज उन्होंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कांग्रेस राम को हराना चाहती है। अरे दुर्लभ हो गया, राम को कोई हरा देगा? आज ट्विटर पे आप देख लीजिए, कहीं अभी निकाल के मैं दिखा दूं। अब कल उन्होंने पूरे यदुवंशियों को कहा, अरे कौन से यदुवंशी हो रे? ये घबराहट उनको बता रही है। एक बात बता दूं, सत्य सुंदरता सदा उपमा विहीन, छब न तौली जा सकी संसार में। रूप का प्रतिरूप होता है, सुघरता बिकती नहीं बाजार में। और रावण का अहंकार टूट गया, घमंड टूट गया। एक लख पूत सवा लख नाती, ताह रावण घर दिया न बाती। तो सत्य की जीत हमेशा होती है। सत्य सत्य कर के ललकार रहे हैं। पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं, गोरखपुर से 60 किलोमीटर दूर है, और कहीं फिर बुलडोजर वाली प्रक्रिया आपके ऊपर चला जाए तब क्या करेंगे? अरे बुलडोजर हमारे ऊपर चढ़ाओ ने यार। हमारे देश के आजादी में हमारे इस धरा के कितने लोग फांसी को चूम के चले गए, और यह भी अगर बाबा बुलडोजर से चला जाएगा, आने वाली पीढ़ी बच जाएगी, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और समाजवादी नौजवान तैयार है। हमें बुलडोजर से डर नहीं है। हम देश के वतन के सिपाही हैं। अग्निवीर जैसे योजना ला करके हमारा नौजवान 6 साल मेहनत करेगा, 4 साल की नौकरी पाएगा। वो तो कह रहे अग्निवीर योजना हम इसलिए लाए हैं ताकि हर युवा को मौका मिले, और हर युवक मरता जाए उसको शहीद का दर्जा ना मिले। चीन घुस जाए, हमारे गांव का नाम बदल दे। आप पाकिस्तान की बात करोगे, चीन की बात नहीं करोगे। तो इस सवाल ये है, आप मुद्दा से भटकाओ मत। आप राम की बात मत करो, आप धर्म की बात मत करो। आप बोलो नौकरी कितना दिए, कितने कंपनी लगाए, संविधान कितना बचाए। आप दलित राष्ट्रपति बना देते हो, लेकिन उनको पार्लियामेंट में उद्घाटन में नहीं बुलाते हो, मंदिर में नहीं बुलाते, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है। ये 400 पार का नारा केवल दे करके बोले 400 अगर पार हम हो जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। अरे वह संविधान जो हमको वोट देने का अधिकार दिया, उसी संविधान से हमारा गरीब तबका विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट में जाता है, अधिकारी पुलिस से लेकर के जज की कुर्सी तक जाता है। ये ताक कर रख करके सरकार ईडी और सीबीआई के नाम से नंगा नाचने का काम किया। इसलिए बचाने के लिए एक ही उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में ये पीडीए का नारा दे करके और पीडीए की सोच लेकर के एक ऐसा नेता उभरा है जिसको दिन दूना रात चौगुना, उसको शक्ति प्रदान हो अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन करा करके आज संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए पूरा इतना अकेले योद्धा चल रहा है अखिलेश यादव, और जिससे पूरे भारतीय जनता पार्टी जुड़ाई हुई। 2019 में आपका बसपा के साथ गठबंधन था, 2019 में बसपा के साथ गठबंधन, अब मायावती आप लोगों के साथ नहीं है, कई नुकसान नजर तो आ ही रहा होगा आप लोगों को। देखिए
बहन कुमारी मायावती जी के साथ गठबंधन था, लेकिन बहन मायावती जी घबरा गई हैं, डर गई हैं। जो डर गया वो मर गया। वो भाजपा किससे डर रही? ईडी से, सीबीआई से, जेल जाने से। आज देखिए जौनपुर की सीट रातों रात उन्होंने बदल दिया, बदल करके। तो आप वो मानवर कांसीराम बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों से बहन जी हट गई हैं और उस सिद्धांतों को लेके कोई चल रहा है तो उसका नाम अखिलेश यादव। कन्नौज में कितना देख रहे हैं लड़ाई? सुब्रत पाठक लड़ाई यहाँ है। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि विकास हमारा पीडीए पे भारी है। ऐसा उनका एक विकास अगर बता दे कि जो जनहित में कन्नौज में हूं तो मैं कल से ही उनका प्रचार करना शुरू कर दूंगा। वो निधि बेचने का काम किया। मैंने गांव-गांव गलियों में ये देखा है। आज हर व्यक्ति, हर वोटर अखिलेश यादव बन के बोल रहा है कि अखिलेश भैया को जिताएंगे। अखिलेश, चाहे यहाँ का ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कटियार हो, जाटव हो, अन्य जितनी जातियां, यादव, मुसलमान, कुर्मी जितनी है, सब लोग कह रहे हैं हम अखिलेश यादव को जिताएंगे। और आपको बता दें, देश में सबसे बड़ी जीत होगी अखिलेश यादव की। यहाँ मैंने देखा इतना तो कोई काम नहीं किया होगा। मैं सोचा आजमगढ़ ही विकास का है। थोड़ा 4-5 काम गिना दीजिए हमें जो आज कन्नौज खास करके। अरे ये बताइए, मेडिकल कॉलेज है, स्टेडियम है, लोहिया पार्क है, पैरा मेडिकल है, एक्सप्रेस वे है, यहाँ मंडी है, और कितनी बड़ी बड़ी। आप बताइए, इत्र का व्यापार पूरी दुनिया में जा रहा है मेडिकल कॉलेज से। तो आप आए हैं, घूम के देख लो, जहां भी आप चले जाओगे एक ही नाम आएगा, अखिलेश यादव। इसलिए अगर जनता अपने घर का, जैसे एक परिवार है, अगर एक परिवार में लड़का जो काम करने वाला है उसको अगर दूर करेगा तो नालायक जो है अगर कुर्सी पे बैठेंगे तो देश को बर्बाद करेंगे, घर को बर्बाद करेंगे। इसलिए यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। यहाँ की जनता कह रही है अखिलेश यादव जिंदाबाद, कह रहे अखिलेश को हम जिताएंगे और जिता करके अखिलेश। ये तो अब पश्चिम की हवा है, पश्चिम से ऐसी हवा चली है, पूर्वांचल उनको जाके दिल्ली में बैठा देगा। लास्ट हमारा सवाल, उत्तर प्रदेश लोकसभा में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? देखिए, उतनी सीट जीत रही है, उतनी सीट जीत रही है जितने सीट में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार दिल्ली में बन जाए।